नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों बताऊंगा आपको आज बिहार से जुड़ी हुई तमाम अपडेट, जो बड़ी खबर आई है बताऊंगा एक एक करके, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। सबसे पहली बड़ी खबर जो आ रही दोस्तों, तेजस्वी का चुनावी दांव। पहली कैबिनेट में पहली कलम से बिहार के 10 लाख युवाओं को देंगे जॉब। बता दूं, राजद नेता ने युवाओं को रिझाने के लिए ऐलान किया है कि अगर उनकी सरकार बनी तो पहली कैबिनेट मीटिंग में ही पहला फैसला राज्य में 10 लाख लोगों को रोजगार देने पर लेंगे। दोस्तों बता दूं आपको, बिहार विधानसभा चुनाव में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा दांव खेला है। उन्होंने युवाओं को रिझाने के लिए ऐलान किया है कि अगर उनकी सरकार बनी तो पहली कैबिनेट मीटिंग में ही पहला फैसला राज्य में 10 लाख लोगों को रोजगार देने पर लेंगे। उन्होंने ट्वीट किया है, पहली कैबिनेट में पहली कलम से बिहार के 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। बिहार में 4,50,000 रिक्तियां पहले से ही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, गृह विभाग सहित अन्य विभागों में राष्ट्रीय औसत के मानकों के हिसाब से बिहार में अभी 5,50,000 नियुक्तियों की अत्यंत आवश्यकता है। रविवार को पटना में एक संवाददाता सम्मेलन में तेजस्वी यादव ने कहा कि राजद द्वारा विगत 5 सितंबर को लॉन्च बेरोजगारी हटाओ पोर्टल पर अब तक 9,47,324 बेरोजगार युवाओं और 13,11,626 लोगों ने टोल फ्री नंबर पर मिस कॉल किया है। यानी कि अब तक कुल 22,58,950 लोगों ने निबंधन किया है। उनके अनुसार बिहार में 4,50,000 रिक्तियां पहले से ही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, गृह विभाग सहित अन्य विभागों में राष्ट्रीय औसत एवं तय मानकों के हिसाब से बिहार में अभी भी 5,50,000 नियुक्तियों की अत्यंत आवश्यकता है। अगली अपडेट जो आ रही है दोस्तों, तेजस्वी यादव के 10 लाख युवाओं को रोजगार देने के वादे पर तिलमिला चुकी है बीजेपी। कह दिया है ये बात। बता दूं आपको, बिहार की सियासत में तमाम दलों ने अपने अपने दांव खेलने शुरू कर दिए हैं। चुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक दल अपना अपना पिटारा खोल जनता के बीच अपनी दावेदारी खास अंदाज में पेश करने लगे हैं। ऐसे में सबसे आकर्षक वोट बैंक है बिहार के युवा, जिन पर तमाम दलों की नजर टिकी हुई है और उन्हें लुभाने के दौर में सबसे आगे आरजेडी के युवराज तेजस्वी यादव चल रहे हैं। बता दूं आपको, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने युवाओं को 10 लाख नौकरी देने का वादा जो किया है, उन्होंने युवाओं को अच्छी तरह यह बता दिया है कि सरकारी नौकरी पाने हैं तो वोट आरजेडी को ही दे। बता दें आपको कि आरजेडी ने 5 सितंबर को बेरोजगारी हटाओ पोर्टल लॉन्च किया, जिस पर अब तक 9,47,324 बेरोजगार युवाओं और 13,11,626 लोगों ने टोल फ्री नंबर पर मिस कॉल किया है। आपको बता दूं, अब तक 22,58,950 लोगों ने निबंधन किया है। ऐसे में तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार के अलग अलग विभागों में रिक्तियों के आंकड़े को बैठाया और ये घोषणा कर दी कि हमारी सरकार बनने पर पहली कैबिनेट में पहली ही कलम से बिहार के 10 लाख युवाओं को अस्थायी नौकरी देंगे। इधर पहले से ही युवाओं के साथ लेकर चलने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी के इस घोषणा पर तिलमिला गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि जब मौका मिला तो युवाओं के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया और अब दावेदारी कर रहे हैं। युवा कभी आरजेडी का साथ न था और न है और न ही रहेंगे। अब जब चुनावी समर में तमाम दल मैदान में है तो ऐसे लुभावने वादे रोज होते रहेंगे। किस तबके को कैसे घेरे में लाना है, नेताजी की ये दांव अभी चलते रहेंगे। अब कौन से दांव कितना कारागार होगा यह तो वक्त ही बताएगा। अगली खबर जो आ रही दोस्तों, बिहार चुनाव में टिकट पाने की होड़। सुशील मोदी के सामने बीजेपी समर्थकों के बीच हाथापाई शुरू हो चुकी। बता दूं आपको, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद टिकट के आस लगाए बैठे एक उम्मीदवार के समर्थकों और पार्टी के कुछ पदाधिकारियों के बीच हाथापाई हो गई। यह स्थिति तब बनी जब टिकट पाने के इच्छुक उम्मीदवार को 50 से अधिक समर्थकों ने उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के वाहन को बीजेपी के पटना कार्यालय में जाने से रोकते हुए लखीसराय निर्वाचन क्षेत्र के लिए मौजूदा विधायक विजय सिन्हा की उम्मीदवारी को रद्द करने की मांग की थी। समर्थक इस सीट से कुसुम देवी को टिकट दिए जाने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने उप मुख्यमंत्री के वाहन को लगभग 10 मिनट तक रोके रखा। जब पार्टी कार्यकर्ता ने उन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश की, इसके बाद बहस हुई और फिर बात हाथापाई तक पहुंच गई। प्रदर्शनकारियों में से एक मनीष कुमार ने आरोप लगाया है कि विधायक पिछले 15 वर्षों से लखीसराय से चुने जा रहे हैं। अगली खबर जो आज दोस्तों, आचार संहिता लगते ही उतरने लगे हैं बैनर पोस्टर, प्रशासन हरकत में है। बता दूं आपको, बिहार विधानसभा चुनाव की तिथि घोषित होते ही आदर्श आचार संहिता पूरे बिहार में लागू हो गया। शनिवार को आचार्य संहिता लागू होते ही अनुमंडल मुख्यालय सहित सभी प्रखंडों से बैनर पोस्टर प्रशासन के द्वारा हटाया जा रहा है। जगह जगह राजनीतिक दलों एवं राज्य सरकार द्वारा लगाए गए होल्डिंग बैनर को हटाया जा रहा है। यह अभियान तेजी से प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है। शुक्रवार की दोपहर से ही अंचलाधिकारी सहित कई अन्य प्रशासनिक टीम के द्वारा होर्डिंग बैनर पोस्टर हटाने का कार्य किया जा रहा है।
मिली जानकारी के अनुसार बताया गया है कि अनुमंडल मुख्यालय क्षेत्र के पटेल चौक, सरयुग चौक, बैंक चौक, कॉलेज चौक सहित अन्य सभी सार्वजनिक स्थलों से बैनर, पोस्टर, होर्डिंग को उतारा गया है। अगली खबर जो आई दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले जनता दल यूनाइटेड में मंत्री अशोक चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अशोक चौधरी प्रदेश जनता दल यूनाइटेड में के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह की बढ़ती उम्र और उनकी अस्वस्थता को देखते हुए पार्टी ने यह फैसला किया है। अशोक चौधरी की लगातार विधानसभा चुनाव में पार्टी की रणनीति को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ काम करते रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास से लेकर जदयू कार्यालय तक अशोक चौधरी सक्रिय भूमिका में नजर आए हैं और अब उन्हें पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया गया है। दलित तबके से आने वाले अशोक चौधरी को पार्टी में यह बड़ी जिम्मेदारी देने से चुनाव पर भी इसका असर पड़ने की उम्मीद है। मार्च 2018 में कांग्रेस छोड़कर जदयू में आने के बाद अशोक चौधरी को नीतीश सरकार में मंत्री बनाया गया। फिलहाल वन भवन निर्माण विभाग के मंत्री हैं। इसके बाद यह नई जिम्मेदारी अशोक चौधरी को मिली है। जदयू में लगातार अशोक चौधरी का कद बढ़ता जा रहा है। अशोक चौधरी इन दिनों लगातार सीएम के हर कार्यक्रम में प्रमुख भूमिका में दिख रहे हैं। जदयू के वर्चुअल रैली में भी अशोक चौधरी अहम भूमिका निभाई थी। फिलहाल अशोक चौधरी नीतीश कुमार के सलाहकारों में एक बने हुए हैं। अगली खबर जो आई दोस्तों, बीजेपी से एलजेपी का गठबंधन टूटना तय है। अब तक सीट शेयरिंग पर नहीं हुई है बात। विधानसभा चुनाव में एनडीए के अंदर सीट बंटवारे को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। लोक जनशक्ति पार्टी और बीजेपी के बीच अब तक के सीट बंटवारे पर कोई बातचीत नहीं हुई है। एलजेपी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सीट बंटवारे पर बीजेपी से उसकी कोई भी बातचीत अभी तक नहीं हुई है। जल्द ही बीजेपी से एलजेपी का गठबंधन टूट सकता है। अकाली दल के बाद बीजेपी की एक और पुरानी सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी अपना रास्ता अलग कर सकती है। बता दूं दोस्तों, बीजेपी और एलजेपी के पीछे सीट शेयरिंग को लेकर फंसी गाड़ी यह संकेत दे रहा है कि अब जल्द ही बीजेपी से एलजेपी का गठबंधन टूट सकता है। अकाली दल के बाद बीजेपी की एक और पुरानी सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी अपना रास्ता अलग कर सकती है। एलजेपी के प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा है कि सीट बंटवारे पर अब तक एलजेपी के साथ बीजेपी की कोई भी बातचीत नहीं हुई है। सीट बंटवारे के फॉर्मूले को लेकर आ रही तमाम खबरें बेबुनियाद है। एलजेपी पहले ही कह चुकी है कि वो 143 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हालांकि उसने जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ भले ही उम्मीदवार देने का ऐलान किया है, लेकिन बीजेपी के खिलाफ एलजेपी अपना कैंडिडेट देने को तैयार नहीं है। अब देखना होगा कि अगर बीजेपी से एलजेपी के रिश्ते खत्म होते हैं तो क्या चिराग पासवान सभी विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार देते हैं या नहीं। अगली खबर जो आज दोस्तों, विधानसभा चुनाव से पहले बिहार को मिली अर्धसैनिक बलों की 300 कंपनियां। इलेक्शन कमीशन ने दिया था आदेश। बिहार के शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के खातिर अर्धसैनिक बलों के आने का सिलसिला जल्द शुरू होगा। विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ चुनाव पूर्व अभियान के लिए बिहार के अर्धसैनिक बलों की 300 कंपनियां मिली है। निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद जल्द ही इनके बिहार पहुंचने की संभावना है। दोस्तों बता दूं, चुनाव के दौरान अर्धसैनिक बलों की प्रतिनियुक्ति 2 चरणों में होती है। पहले चरण में एरिया डोमिनेशन के लिए सुरक्षा बल चुनाव की घोषणा के कुछ दिनों बाद पहुंचे थे। इसे चुनाव पूर्व प्रतिनियुक्त कहा जाता है। विधानसभा चुनाव 2020 के लिए शुरुआती चरण में राज्य को सुरक्षा बलों की 300 कंपनियां मिली है। इनमें 255 कंपनी बिहार आएगी, जबकि 45 कंपनी पहले से यहां मौजूद है। चुनाव पूर्व अभियान के लिए सर्वाधिक सीआरपी की 80 कंपनी बिहार को मिलेगी। वहीं एसएसबी की 70 कंपनी रहेगी। इसके अलावा बीएसएफ की 55, सीआईएसएफ की 50, आईटीबीपी की 30 और आरपीएफ की 15 कंपनी भी बिहार आएगी। वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में अर्धसैनिक बलों के साथ दूसरे राज्यों से आने वाले सैन्य पुलिस की 750 कंपनियां बिहार पहुंची थी। चलिए दोस्तों बढ़ते आगे और अगली खबर बताते हैं आपको। अगली जो खबर आ रही है दोस्तों, चिराग पासवान को लेकर बोले बिहार बीजेपी प्रमुख, एनडीए में कोई समस्या नहीं, लोजपा का मामला जल्द सुलझाया जाएगा। कृषि बिल का विरोध कर रहे विपक्ष पर भाजपा ने कड़ा विरोध जताया है। बिहार भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि कृषि बिल का विरोध करने वाले अनपढ़ हैं। विरोध करने वालों ने इस बिल को पढ़ा भी नहीं है। प्रदेश कार्यालय में रविवार को पत्रकार सम्मेलन में डॉक्टर जायसवाल ने कहा, इस बिल से किसानों को लाभ होगा। वे अपनी मर्जी के अनुसार अपने फसल को कहीं भी बेच सकते हैं। बिचौलिया तंत्र समाप्त होगा। इससे ही विपक्ष परेशान है। आखिर इनके विरोध का क्या कारण है। चिराग पासवान के सवाल पर कहा कि एनडीए में कोई समस्या नहीं है, जल्द ही लोजपा का मामला
सुलझाया जाएगा। एनडीए अटूट है और हम मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। वहीं उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत चलने का सवाल पर कहा कि जब कुछ होगा तो जानकारी दी जाएगी, बिहार के युवा आगे बढ़ेंगे। दावा किया जा रहा है कि एनडीए 3/4 से सरकार बनाएगी। जो स्थिति झारखंड और बंगाल में बनी हुई है वो बिहार में नहीं बनेगी। ये युवा